पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले में यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद एक शख्स का नाम और सामने आया है। ये नाम है फाहद सैयद अब्बासी का। सैयद अब्बासी ने बताया है कि उन्होंने ही सीमा की टिकट बुक कराई थी, लेकिन उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो भारत जा रहे हैं। उन्होंने बस नेपाल तक की टिकट बुक करवाने में सीमा की मदद की थी। बहरहाल अब सचिन में सीमा की जान बसी हुई है और अब वो सचिन को अपना प्यार और हिंदुस्तान को अपना देश मानने लगी है। लेकिन सीमा की दीवानगी की पाकिस्तान में भी खूब चर्चा हो रही है। वहां लोग इस प्रेम कहानी को लेकर खूब मजे लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये सचिन नाम के लड़के हम पे बड़े भारी हैं। पहले सचिन तेंदुलकर ने हमें रुलाया है, अब सचिन रुला रहा है। पाकिस्तानी ये कहा करते थे कि इंडिया की मुन्नी बदनाम है, शीला जवान है। अब हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए था, हमारी सीमा बदनाम है। बहरहाल कुछ भी कहें, लेकिन सचिन हमारा दामाद हो गया। तो सर दामाद थोड़ी है हमारा सर, वो तो बिला वजह का दामाद बना हुआ है। सुनने में आया है कि वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। पाकिस्तानी तो वो उसको अगर पाकिस्तानी होती तो उसको हिंदी बोलने में इतना आसानी कैसे पैदा हो जाती। वो तो हिंदी फर बोल रही है, वो तो हिंद को है। अच्छा, सीमा के बारे में पता है आपको? सीमा नहीं, सीमा चले गई इंडिया। फिर हम लोग भी इंडिया चले जाएंगे। सीमा आप लोगों के दिलों में मर गई है, जिंदा है? अरे मर गई है वो तो। आखिरत में क्या है, सीमा जन्नत में जाएगी, दोज़ख में जाएगी? दोज़ख का काम करा उसमें दोज़ख में जाएगी। पाकिस्तान से सरहद पार अपने प्यार का इजहार करने हिंदुस्तान आई सीमा ने दिलों की दूरियां मिटा दी। सीमा 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 ऐसा कहा मेरी मंगेतर ने मुझे और छोड़ के चले गई। कि क्या तुम हर वक्त सीमा के बारे में सोचते रहते हो? तो आए लोगों से जानते हैं कि सीमा के लिए लोगों के दिलों में अभी भी मोहब्बत है। सीमा ने अपने नए मंगेतर सचिन से मिलने के लिए सरहद की दूरियों को अपने मोहब्बत से मिटा डाला और इस मोहब्बत को पाने के लिए सारी सरहदें पार कर दी। एक लड़की सीमा जिसने सारी सीमा रेखा पार कर दी, ये मासूम है या ये चालाक या ये कोई जासूस है? आए जानते हैं लोगों से। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम। सीमा के बारे में कुछ पता है आपको? कौन सीमा? उधर देखें सामने। क्या सीमा? सीमा एक लड़की थी पाकिस्तानी, वो चली गई है अब इंडिया और सचिन से शादी कर ली है। अच्छा, पता है आपको? चलो कर ली तो कर लेंगे, हमें क्या लेना देना। हिंदुस्तान में अपने मोहब्बत के अफसानों से सुर्खियां बटोर रही सीमा और सचिन के चर्चे पाकिस्तान में भी खूब हो रहे हैं। कभी चुटकी भरे अंदाज में तो कभी हंसी ठिठोली में और कभी इतनी मासूमियत कि जी चाहता है कि ठहाके मार कर हंसें। हम लोग सो रहे हैं और सीमा रातों रात निकल गई। तो उसको ढूंढना पड़ेगा। फिर रात तो हम पूरी जाग रहे थे, हमारे सामने तो नहीं निकली। सीमा सुबह निकली है। सुबह निकली होगी, हम 8 बजे घर गए ना तब निकली होगी। सचिन के प्यार में पागल और अपने पूर्व पति हैदर से सीमा की रुसवाई, ये मोहब्बत का वो फसाना है जो नसों से उतरकर दिलों तक पहुंचता है। जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है अंधेरा मुझे नहीं पता है। मुझसे मत पूछो ना, हैदर ने कल रात ये सब लिखा है पेपर पे और फांसी के लिए चढ़ रहा था। उसके दोस्तों ने बचा लिया। उसके दोस्तों ने क्यों बचा लिया उसे? क्योंकि मोहब्बत में धोखा मिला। हालांकि सीमा के प्यार के चर्चे भी मीडिया की हेडलाइंस बने हुए हैं और गाहे बगाहे कोई न कोई सीमा से अपने प्यार का दावा करता नजर आ जाता है। भी आपके दिल में आया कि यार मैं हैदर को सब सच बता दूं? यार मुझे अब पता है, सिर्फ ये मुझे ना तो हैदर से कोई लेना देना है ना सीमा से कोई लेना देना। मेरा ये है कि अब उसने सचिन से शादी कर ली है। सचिन भाई मेरे जितने पैसे हैं मुझे दे दीजिए आप। वहीं सीमा भी दावा करती नजर आती हैं कि उन्हें अपने पूर्व पति हैदर से प्यार नहीं मिला और सीमा के इस प्यार भरे दर्द पर भी सवाल उठते रहे हैं। अच्छा, सीमा कह रही है कि मुझे अपने शौहर से प्यार नहीं मिला और उसी शौहर से सीमा के 4 बच्चे हैं। नहीं, ये तो ज्यादती वाली बात है, क्योंकि हर मर्द अपनी बीवी को प्यार देता है, मोहब्बत देता है। अब वो बीवी के ऊपर होता है कि वो कैसे ले कैसे नहीं ले। लेकिन अब सीमा अपने नए मंगेतर सचिन से गलबहियां कर रही है और दोनों अपने अपने प्यार को पाकर बेहद खुश हैं। नहीं, वो सचिन ने कहा है कि मैंने सीमा को गंगा जल में नहलाया है। अच्छा, सचिन वो भगवान उनके? नहीं, वो जिससे तेंदुलकर नहीं है। हाँ। सचिन लड़का है जिससे सीमा की शादी हुई है। अच्छा, उसने गंगा में नहलाया? हाँ। यार ये अच्छा है उनका, यार गंगा में नहाओ पाप धुलो यार। और जब प्यार में मजहब का तड़का लगा हो तो भावनाओं का ज्वार यूं ही हिलोरे मारने लगता है। सीमा के जो 4 बच्चे थे इंडिया में, उसने उनको भी हिंदू कर दिया। उनने
आप बेटा देखो एक बात सुनो, अब वो जो उन्होंने हिंदू कर दिया और उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। सीमा सरहद पार कर हिंदुस्तान क्या आई, पाकिस्तान में उसके प्यार के पकौड़े तले जाने लगे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या नौजवान, सभी की जुबान पर सीमा और सचिन के प्यार के चर्चे हैं। सीमा तो सचिन को आज पकोड़े खिला रही हो। कोई बात नहीं, उसका दिल है, जहाँ मर्जी है जाने तो, क्या है, हमारा क्या जोर है किसी के दिल के ऊपर। और मोहब्बत का ये मामला जब सरहदों की हदों को तोड़ दे तो प्यार के इस फलसफे में कुछ दुश्वारियां और अफवाहों का तूफान उठना लाजमी है। सुनने में आया है कि वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। पाकिस्तानी तो वो, उसको अगर पाकिस्तानी होती तो उसको हिंदी बोलने में इतना आसानी कैसे पैदा हो जाती। वो तो हिंदी फर फर बोल रही है, वो तो हिंद को है। असल में सीमा जो है ना, सीमा बहुत चालाक लड़की है, बहुत चालाक लड़की है और बहुत सारे मुल्कों के इसके पास पासपोर्ट भी हैं और वो जो है ना पाकिस्तानी है ही नहीं। मोहब्बत का ये फलसफा सीमा और सचिन की जिंदगी की हकीकत बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई से जूझती आवाम को जिंदगी का ये फलसफा समझ में ही नहीं आ रहा है। सीमा के बच्चे थे, वो उसके बावजूद इंडिया भाग गई, क्या कहना चाहेंगी आप? वो भागे या रहे, हमें इससे कुछ नहीं, हमें सिर्फ अपने बच्चों और अपनी फैमिली और अपने ये मुल्क से लेना देना है। और टमाटर सस्ते हो जाएं। टमाटर क्या, हर चीज सस्ती होनी चाहिए मेरे भाई। सीमा और सचिन ने सरहद की दूरियां मिटाकर प्यार और मोहब्बत का पैगाम तो दे दिया, लेकिन उनका ये प्यार अभी सवालों के घेरे में है, जिसकी अग्नि परीक्षा होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा हैदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सीमा ने जो कहानी बताई क्या वो उतनी ही सच है, तो वहीं कुछ बातें ये सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं कि कई कहानी उससे भी आगे की तो नहीं। फिलहाल सीमा के लिए यूपी एटीएस की पूछताछ किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। बीते 2-3 दिन में एटीएस ने सीमा से कई घंटे सवाल जवाब किए और सीमा का कहना है कि उसने एटीएस से कुछ भी नहीं छिपाया। अब प्यार किया है तो डरना क्या, अब तो देना ही पड़ेगा। मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक मोहब्बत में आई हूँ। मैं यहाँ की बहू हूँ, उनकी पत्नी हूँ, तो ऐसा कैसे करेंगे। मेरा पीछे कुछ भी नहीं है। जिंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, ये भी मैं आज कह रही हूँ। सरहद पार से आई सीमा हैदर का दावा है कि वो सचिन के प्रेम में दीवानी होकर पाकिस्तान में अपना घर-बार, नाते रिश्ते और पुरानी सभी यादों को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आई है। लेकिन जब जांच की आंच सीमा के आंचल से होते हुए उसके कथित पति सचिन मीणा और पिता नेत्रपाल तक पहुंची, तो सीमा अपने प्यार की दुहाई देने लगी। यूपी एटीएस ने सीमा और सचिन से 2 दिनों तक 18 घंटे से ज्यादा पूछताछ की और अब एटीएस की पूछताछ पूरी होने के बाद सीमा एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में सचिन के घर पहुंच गई है। सीमा एटीएस को ये कन्विंस कर पाई कि वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, वो जासूस नहीं है। ऐसे मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक मोहब्बत में आई हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि वो सच सामने आएगा, अभी तक बात क्लियर नहीं हुई। आपको लगता है कि आप एटीएस को कन्विंस कर पाएंगे? अब वो तो वही बता पाएंगे, मुझे नहीं पता। मैं जो सच था वो उनको बता दिया। एटीएस की टीम ने सीमा के साथ साथ सचिन से भी वो हर जानकारी हासिल करने की कोशिश की जिससे इन दोनों की प्रेम कहानी की सच्चाई का खुलासा हो सके। आप लोग समझा पाए एटीएस को कि जो है सीमा कोई और नहीं है, आपकी बस प्रेमिका ही है? नहीं सर, पूछताछ तो हुई थी। खैर हम नहीं कह रहे कि पूछताछ नहीं हुई थी, पूछताछ सब कुछ हुई थी कि कैसे आए से, कब से बात हो रही थी, कैसे मिले थे और कब आई थी, ये सब जानकर सब पूछताछ हुई थी। सचिन और सीमा का दावा है कि उन्होंने पूछताछ के दौरान एटीएस से कुछ नहीं छिपाया और उन्हें हर वो जानकारी मुहैया कराई जिसके बारे में उनसे पूछा जा रहा था। सीमा से पूछताछ में पाकिस्तान में उनकी गुजरी जिंदगी के बारे में तहकीकात की गई। बहुत बुरा था समय वो मेरे लिए। वो मैं घर आई तो मेरे लिए मौत जैसा समय था। ये वहीं पे थे, मैं यहाँ आ गई थी तो बहुत रोई, हद से ज्यादा। मेरे बच्चे अलग थे मुझसे तो बहुत दुख था। ये बिल्कुल रोई थी मैं मेरे बच्चों से। जब मेरे बच्चे रो रहे थे मेरे लिए, तो बेटियां मेरी खास तौर छोटी छोटी बेटियां, बेटा करीब बड़ा है। बहुत बुरा समय। एक बार तो दोनों बच्चों को भी साथ लेके गई थी? हाँ सर।
सीमा के पाकिस्तान से जोखिम उठाकर 4 बच्चों के साथ 3 मुल्कों की सरहद लांघकर भारत पहुंचना किसी रोमांचक कथा से कम नहीं है। ऐसे में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे लगता है कि बिना किसी मदद के सीमा का यहाँ पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन सीमा इन तर्कपूर्ण सवालों को बेमानी बता रही है। क्या कोई तीसरा था जिसने आपकी मदद करी एंट्री में? ये सारे सवाल थे उस बीच। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे कहता कि हाँ तुम जाओ हिंदू बन जाओ, हिंदू से शादी करो। अगर किसी को पता पड़ता ना हमें इंडिया जाने का मेरा कोई है तो मुझे वहीं पहले उड़ा देते। यहाँ तो आने की बात भी ना बाद में होती, या मुझे ये कहते कि तुम इसको वहाँ बुला लो। ऐसा होता अगर उनके दिल में ऐसा हो जाए, किसी को पता भी होता तो। किसी को पता नहीं था, हम दोनों को पता था। और मेरे एक दोस्त है, उनको ये पता था कि हम प्यार करते हैं, ये नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ। एटीएस से पूछताछ के दौरान सीमा और सचिन को 2 दिनों तक अज्ञात स्थान पर रखा गया, क्योंकि जांच एजेंसियां ये नहीं चाहती थी कि जांच के दौरान पूछताछ से जुड़ी किसी तरह की जानकारी लीक हो। सीमा, सचिन, उनके 2 बच्चे और सीमा के ससुर यानी कि सचिन के पिता, ये सभी यहाँ पर घर में नहीं रह रहे थे। अलग अलग जगह पर इन्हें रखा जा रहा था। पुलिस बार बार इनकी लोकेशन चेंज कर रही थी। एटीएस की पूछताछ में बड़े से बड़े शातिर सच उगलने लगते हैं, लेकिन सीमा पूछताछ के बाद और मजबूत दिखाई दे रही हैं, मानो उन्होंने अग्नि परीक्षा पार कर ली है। अब मैं यहाँ की बहू हूँ, उनकी पत्नी हूँ, तो ऐसा कैसे करेंगे? मेरा पीछे कुछ भी नहीं है। सीमा का कहना है कि उनके पास छिपाने को कुछ नहीं है, इसलिए उसने सब कुछ एटीएस को सच सच बता दिया और अब उसकी किस्मत का फैसला आना बाकी है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरहद पार से आई सीमा से यूपी एटीएस की पूछताछ पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि ये तो साफ है कि सीमा भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई हैं, लिहाजा कानून वो भारत में रहने की हकदार नहीं है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान वापस भेजने की बात आती है तो सीमा जोर देकर कहती है कि वो वापस नहीं जाएंगी। अगर जाएगी तो वो उसकी अर्थी ही पाकिस्तान जाएगी। पर जिंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, ये भी मैं आज कह रही हूँ। मैं तो जाऊंगी तो मुझे मतलब मौत के मुंह में डाला जाएगा। सरहद पार से आई सीमा किसी भी कीमत पर पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती है। उनका कहना है कि सरहद पार की मोहब्बत के बाद अब वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगी और अगर जबरन उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा तो उनकी अर्थी ही जाएगी। सीमा ने एक बार फिर से अपील की है कि उसे पाकिस्तान जाने पर मजबूर नहीं किया जाए। कि बहू उनकी पत्नी हूँ तो ऐसा कैसे करेंगे? मेरा पीछे कुछ भी नहीं है, अब तो रिक्वेस्ट ही करूंगी। अब पर जिंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, ये भी मैं आज कह रही हूँ। सीमा को डर है कि अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो वहाँ के रूढ़िवादी कट्टरपंथी उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। इसलिए वो बार बार हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही है कि उन्हें भारत में ही रहने की इजाजत दी जाए। मेरे नसीब में होगा वही होगा, बाकी लड़ाई वड़ाई नहीं लड़ रही, सच ही बोलूंगी, आखिरी सांस तक सच बोलूंगी और जो होगा कानून जो फैसला करेगा मुझे कबूल होगा, बस पाकिस्तान न भेजा जाए। सीमा अब पाकिस्तान में गुजारे अपने जीवन के पहले अध्याय के बुरे सपने की तरफ भूलकर हिंदुस्तान में सुनहरे भविष्य के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ अपने अतीत की उन सभी जानकारियों को भी साझा किया है जिससे उन पर उनके पुराने मुल्क को लेकर किसी के मन में कोई शक सुबह न रह जाए। पूछताछ तो लंबी थी सर, 2 से 3 दिन तक पूछताछ रही है और पूछताछ वही रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जब से पैदा हुई तब आज तक मैंने कैसे जीवन बिताया, यही पूछताछ थी सर। इतनी तो चीज पूछी गई, जो सच था सर बता दिया था, अब जो करेंगे वही करेंगे। एक अनसुलझी पहेली बन चुकी सीमा को लेकर जांच एजेंसियों के साथ आम लोगों के मन में हजारों सवाल अब भी कायम है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि सीमा ने सचिन से पहले भी पबजी गेम खेलने के दौरान कई भारतीय युवकों के संपर्क में आई थी और सेना के कुछ जवानों को भी सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। लेकिन सीमा ने आज साफ किया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से फर्जी आईडी बनाई जा रही है। मैं फेसबुक तो चला ही नहीं रही, मेरे पास फोन ही नहीं है। मैंने आईडी, मेरी पहले तो सिर्फ 5 फ्रेंड थे, मैं सचिन में और 1-2 सचिन के क्लोज फ्रेंड थे। अभी जब से मैंने अनपब्लिक मतलब प्राइवेट से हटा दी है आईडी तो लाखों लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं
और मेरे नाम से कई लोगों ने आईडी बना रखी है। मैंने एक को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट अब तक नहीं भेजी। सीमा अपनी बाकी की जिंदगी हिंदुस्तान में ही गुजारना चाहती है। सचिन भी सीमा को अपने से जुदा नहीं होने देना चाहता, इसलिए सीमा ने राष्ट्रपति के सामने याचिका दाखिल करके अनुरोध किया है कि उसे पाकिस्तान वापस न भेजा जाए। शहर कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन पहले होता है, उसके लिए अप्लाई किया है, उसी दौरान केस लगा। अभी जांच के लिए बुलाया जा रहा है, जांच भी हो रही है, वो भी अप्लाई किया है और उन्होंने ये पिटीशन भी, देखिए आप, ये देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को स्वीकार दी है और इस पर सचिन और मीना और उनके ससुर तीनों लोगों के हस्ताक्षर हैं। सीमा का कहना है कि उसे पाकिस्तान भेजे जाने के अलावा भारत के कानून के मुताबिक सब सजा मंजूर है, क्योंकि वो जानती है कि पाकिस्तान में उसकी जिंदगी महफूज नहीं रहेगी। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल GNT स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।